हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं बेसिक फैक्ट्स का। गिवन टू ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे अगर वो 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलैरिटी की फर्स्ट कंडीशन है ए और ए मीन्स एंगल। अगर गिवन टू ट्राइंगल्स के कोई से दो एंगल, फर्स्ट वाले ट्राइंगल के दो एंगल्स सेकेंड वाले ट्राइंगल के किन्हीं दो एंगल्स के इक्वल है। सपोज ये एंगल ए इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल बी इक्वल है एंगल पी के, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। और ए का मीनिंग है एंगल मीन्स तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर कोई दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि ये इस ABC ट्राइंगल में भी जो ये एंगल आएगा थर्ड वाला वो इन दोनों के सम को 180 में से माइनस करके मिलेगा, और एंगल R वो इन दोनों के सम को 180 में से माइनस करके मिलेगा। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो अगर केवल हम दो एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर देते हैं टू ट्राइंगल्स में से, तो गिवन ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाते हैं। सेकंड कंडीशन है SAS, साइड एंगल साइड। ये एक एंगल इनमें दोनों ट्राइंगल्स का कोई एक एंगल इक्वल होना चाहिए और उसको बनाने वाली जो साइड्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए। मीन्स अगर AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR है और BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है, तो AB अपॉन PR इज इक्वल टू होना चाहिए BC अपॉन QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। जो एंगल है उसके लिए तो कंडीशन है इक्वालिटी की, इक्वल होना चाहिए, लेकिन साइड्स के लिए कंडीशन सेम प्रपोर्शन की है। तो अगर ये दोनों एक साथ फुलफिल हो रही हैं तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और थर्ड कंडीशन है SSS, साइड साइड साइड। इसमें भी दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए। सेम प्रपोर्शन का मीनिंग है, सिंपली मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। मींस ये जो स्मॉलर वाला ट्राइंगल है ये ग्रेटर वाले ट्राइंगल की स्मॉलर फॉर्म है। AB को रिड्यूस करके PR फॉर्म की गई है, AC को रिड्यूस करके PQ और BC को रिड्यूस करके QR। तो जिस रेशो में AB को रिड्यूस करके PR बनाई गई है, सपोज हाफ की गई है, तो उसी रेशो में बाकी दोनों साइड में भी डिक्रीमेंट किया जाना चाहिए। तो SAS में सपोज AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेकेंड वाले ट्राइंगल में PR है, तो जो रेशो AB और PR में होगा वही सपोज BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है इसमें होना चाहिए, और वही रेशो AC और PQ में होना चाहिए। इसको आप कॉन्ग्रेंसी वाली कंडीशन से कंफ्यूज मत करिएगा। कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन SSS जब है तो उसमें SSS का मीनिंग है साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो इक्वल नहीं होता। इक्वल इसमें केवल एंगल्स के लिए है, साइड्स के लिए हमेशा रेशो कंसीडर होगा। इसके अलावा देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन में यूज होंगे वो है अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट। इसमें से भी फर्स्ट और थर्ड ये जो है अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। सबसे पहले हम जब सिमिलैरिटी चेक करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखते हैं। इसको देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर कट कर रही हैं तो इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट होगा ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट, इसके ठीक अपोजिट वो होगा ये वाला एंगल। सपोज इट इज 3 देन इट इज 4, तो 3 होगा 4 के इक्वल। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, जिन भी ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है उसमें देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। सबसे पहले उसको एकदम से इक्वल लिख दीजिए।
सेकंड कॉन्सेप्ट यूज होता है अल्टरनेट एंगल्स का। अल्टरनेट एंगल्स होते हैं अगर किन्हीं टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो इस वाले एंगल का अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट ही यूज होता है मोस्टली, ये होगा। कैसे देखा जाएगा? ये जो फर्स्ट वाला एंगल है ये पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्स के राइट में है, तो इसका अल्टरनेट दोनों चीजें अपोजिट हो जाएंगी, यानी सेकेंड वाली पैरेलल लाइन के नीचे होना चाहिए और ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए। तो इसका अल्टरनेट ये होगा और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। और अगर इस वाले का अल्टरनेट हम देखें तो वो ये वाला एंगल होगा। सपोज इट इज 3 देन इट इज 4 देन 3 इज इक्वल टू 4। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइन में ही फॉर्म होंगे। अगर टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग होता है सेम। आप देखिए ये वाला एंगल कैसे फॉर्म हुआ है, फर्स्ट वाली पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्स लाइन के राइट में। तो सेकेंड वाली पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्स लाइन के राइट में जो एंगल होगा वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा और इसके इक्वल होगा। इसी तरीके से इस वाले एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इस वाले एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा और इस वाले एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग होगा ये। इनको आप इक्वल लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 है ये, 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ACB। एक ट्राइंगल हमको ड्रॉ करना है। एंगल ABC, दिस एंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस एंगल ACB। ये इसका ट्वाइस है। अगर ये x डिग्री का है तो ये 2x का, इसकी मेजरमेंट 2x है। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC का बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर मीन्स जो ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। सपोज दिस इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। टोटल एंगल अगर 2x का है इट मीन्स ये भी x होगा और ये वाला इधर वाला पोर्शन ये भी x होगा। इट मीट्स BC एट P। शो दैट CB कौन सी लाइन है? आप देखिए ये है CB का रेशो देखना है BA के साथ, CP का रेशो देखना है हमें PA के साथ। अब देखिए इसमें हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं। एक तो कंप्लीट ट्राइंगल ABC, एक ये APB ट्राइंगल है और एक ये APC ट्राइंगल है। इसमें से अगर हम इस वाले ट्राइंगल को APB, देखिए इसमें से अगर ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल APB और ये ABC वाले ट्राइंगल को हम देखें तो देखिए दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। अलग अलग हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है, देखिए एंगल A दोनों में कॉमन है, मींस इक्वल है। B जो है वो कॉमन नहीं है, इसमें B x डिग्री का है और इसमें ये 2x है, लेकिन इसमें ये एंगल CX है। तो आप देखिए एंगल A दोनों में इक्वल है और ये जो एंगल B है दैट इज इक्वल टू एंगल C ऑफ दिस। दिस इज ऑल्सो x डिग्री, दिस इज x डिग्री। 2 एंगल्स जैसे ही इक्वल हुए इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAC, BAP इज इक्वल टू BAC, दोनों में कॉमन एंगल है। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACB, बोथ ऑफ x डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब देखिए जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुए
इट मीन्स इनके जो साइड्स का रेशो होगा वो सेम होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले ट्राइंगल में सपोज मैंने साइड ए बी ली है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेकेंड वाले ट्राइंगल में कौन सी होगी? तो ए बी साइड कौन सी है? जिसके एक कॉर्नर पर तो एक्स एंगल है और दूसरे कॉर्नर पर ये एंगल ए है। तो एक कॉर्नर पर एंगल ए और दूसरे पर एक्स एंगल, दैट इज ए सी। मीन्स ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए सी एंड दिस इज इक्वल टू फर्स्ट ट्राइंगल की। अब की बार सपोज हमने बी पी ली है, तो बीपी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? बीपी वो साइड है जिसके एक कॉर्नर पे तो एक्स एंगल है और दूसरा कॉर्नर ब्लैंक है। तो एक कॉर्नर पे एक्स एंगल, दूसरा ये ब्लैंक, क्योंकि इसको हमने कहीं भी अपनी कंडीशन में अप्लाई नहीं किया है। तो यानी बी सी है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दैट इज इक्वल टू इसकी ए पी इज इक्वल टू थर्ड साइड इसमें ए बी। अब देखिए अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें, सेकंड पार्ट को, तो ए बी इंटू बी सी। देखिए अगर हम इसको देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इंटू बी सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी पी इंटू सी ए सी कह दें या सी ए। तो ये अगर हम यहाँ पे इन दोनों इस वाली आइडेंटिटी को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो रहा है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें देखना है कि क्या चेंजेस हमें करने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, ये जो रिमेनिंग ट्राइंगल था ट्राइंगल पी सी बी, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल x है और ये एंगल भी x है, दो एंगल्स इक्वल है। मींस ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो एंगल अगर इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट साइड, इस एंगल की अपोजिट साइड ln इज इक्वल टू जो दूसरे इक्वल एंगल की अपोजिट साइड है ln, ये इक्वल होंगी। तो ये अगर प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करें तो इस वाले एंगल की अपोजिट साइड है BP, दैट इज इक्वल टू इस वाले एंगल की अपोजिट साइड PC के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं सिंस इन ट्राइंगल BPC angle B is equal to angle C is equal to X, therefore triangle BPC is an isosceles triangle. By property of isosceles, CP is equal to BP. BP। अब देखिए एक बार इक्वेशन 1 हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी। तो देखिए सपोज हम ये पार्ट ले रहे हैं, बी पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी। तो we can replace BP by CP. Since BP is equal to CP, then we can write CP upon BC को हम CB लिख सकते हैं। जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, दिस इज PA एंड दिस इज BA। अब देखिए अगर हम क्रॉस में इंटरचेंज कर दें, BA को हम इधर लिख दें और CP को इधर नोट डाउन कर दें, और अब इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे। CB अपॉन BA इज इक्वल टू CP अपॉन PA, और इसको रेशो के फॉर्म में हम जैसे ही लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। और सेकंड पार्ट के लिए इस आइडेंटिटी में से हम केवल इतना पोर्शन सेलेक्ट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी पी। यही हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। ए सी को सी ए लिख सकते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे। इन अ ट्राइंगल ABC, BM इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये ABC मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है और ये BM इज परपेंडिकुलर टू AC। तो AC परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल 90 डिग्री एंड CN इज परपेंडिकुलर टू AB, दिस एंगल इज 90 डिग्री। CN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AB साइड पर। हमें प्रूव करना है, आप देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें से अगर न्यूमरेटर को हम देखें तो AB दिस साइड, BM एंड AM, तो ये वाला ट्राइंगल है पूरा। और डिनोमिनेटर को अगर देखें तो AC, CN एंड AN, तो ये सेकेंड वाला ट्राइंगल है और न्यूमरेटर से हमें ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल मिला था। तो इसके इन दोनों एंगल्स की साइड्स का रेशो इक्वल प्रूव कर, क्लियरली हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा। तो और क्लियरिटी के लिए आप देखिए, सबसे ज़्यादा इजी होता है कि जिन दो ट्राइंगल्स का आपको सिमिलर प्रूव करना है उन्हें आप फटाफट रफली अलग से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये देखिए, जो दो ट्राइंगल्स हमें कंसीडर करने हैं वो दोनों मैंने अलग से ड्रॉ कर लिए हैं, AMB और ANC। तो जैसे ही हम अलग से ड्रॉ करेंगे, देखिए हमें दिख गया कि ये एंगल A कॉमन है दोनों में, और ये हमें एंगल N 90 डिग्री गिवन है। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, और एंगल M 90 डिग्री गिवन है। तो आप देखिए, जब दोनों ट्राइंगल्स में से दो एंगल्स इक्वल हो गए तो बाय द कंडीशन AA ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, और सिमिलर ट्राइंगल्स होते ही इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल ANC, ACN ANC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, दोनों 90 डिग्री के हैं। मीन्स ट्राइंगल ABN इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACN, देयरफॉर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। अब देखिए, फर्स्ट वाले ट्राइंगल की हमने AB साइड ली है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, कैसे देखेंगे। AB साइड आप देखिए कौन सी है, जिसके एक कॉर्नर पर ये एंगल है जो हमने इक्वल प्रूव किया है और दूसरा कॉर्नर ब्लैंक है। तो इस ट्राइंगल में ये इक्वल वाला एंगल और दूसरा कॉर्नर ब्लैंक जो है वो साइड है AC, इज इक्वल टू फर्स्ट वाले ट्राइंगल की सपोज हमने BM ली है, तो BM वो साइड है जिसके एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल है और दूसरी कॉर्नर ब्लैंक है। तो एक कॉर्नर पे 90 डिग्री और दूसरा ब्लैंक, दिस इज CN, इज इक्वल टू इसकी थर्ड साइड AM साइड है जिसके एक कॉर्नर पे ये एंगल A है और दूसरे कॉर्नर पे 90 डिग्री, एंगल A एंड 90 डिग्री, दैट इज AN। और देखिए यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, दिस इज DE, ये BC के पैरेलल है, मार्क लगा हुआ है। AE 15 सेंटीमीटर, EC 9 सेंटीमीटर, NC 6 सेंटीमीटर, BN 24 सेंटीमीटर। और फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, राइट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इस फिगर्स में कितने सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर्स हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्राइंगल कितने हैं इस फिगर में। तो फर्स्ट ट्राइंगल ये है ADM, दिस इज अवर फर्स्ट ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल AEN, थर्ड ट्राइंगल ABN,
फोर्थ ट्राइंगल, ये बड़ा वाला इधर से ले लीजिए, ए सी एन। ये ट्राइंगल अगर अब हम लें ए डी ई, और नेक्स्ट लें ए बी सी, मीन्स 6 ट्राइंगल्स इसमें छिपे हुए हैं। अब उन 6 ट्राइंगल्स में हमें देखना है कि कौन कौन से सिमिलर हैं। तो देखिए इस फिगर को हम एक बार दोबारा क्लियरली ड्रॉ करते हैं। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो 2 ट्राइंगल हमें मिलते हैं, एक ये स्मॉल वाला ट्राइंगल और एक जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था, तो वो दोनों हमेशा सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, सपोज इस वाली फिगर में जो हमें गिवन फिगर थी उसमें हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम देखें तो आप देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल है अगर ये पैरेलल है इसके, और ये एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई के, कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जैसे ही 2 एंगल्स इक्वल हुए तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। तो जो फर्स्ट पेयर हमें मिला है सिमिलर ट्राइंगल्स का, दैट इज ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC। अब देखिए अगर इसी में हम ये AC साइड को विड्रॉ करके ये वाली साइड कंसीडर करें तो एक तो ये वाला ट्राइंगल ADM, और सेकंड वाला ट्राइंगल सपोज हम ले रहे हैं ये वाला ABN। तो इसमें भी सेम कंडीशन है। आप देखिए ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के और ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों साइड पैरेलल हैं। मींस ये ADM ट्राइंगल जो है ये भी ABN के सिमिलर है। सेकेंड पेयर जो हमें मिला है सिमिलर ट्राइंगल्स का, दैट इज ट्राइंगल ADM इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABN। इसको आप फैक्ट को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। किसी भी ट्राइंगल में हम अगर एक साइड के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो जो हमें छोटा ट्राइंगल मिलता है दैट ट्राइंगल इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल। अब देखिए इसी तरीके से अब हम इस वाले ट्राइंगल को AME और ट्राइंगल ANC को देखें तो ये वाला एंगल इक्वल है इसके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इक्वल है इसके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों पेयर्स भी सिमिलर होंगे। ट्राइंगल AME इज सिमिलर टू ट्राइंगल ANC। अब ये पॉसिबल पेयर्स थे सिमिलर ट्राइंगल्स के। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ME एंड DM। ME कौन सी साइड है? ME ये साइड है, दिस साइड इज ME जो हमें फाइंड आउट करनी है जिसकी लेंथ, और DM ये। अब देखो अगर ME हमें फाइंड आउट करनी है तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सा ट्राइंगल में हमें गिवन है। ये 15 गिवन है, ये 9 गिवन है, मींस ये पूरी साइड भी गिवन है और ये पूरी साइड भी गिवन है और ये स्मॉल भी गिवन है और साथ में ये 6 गिवन है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम ले लें तो हमें ये साइड मिल जाएगी। ये लास्ट वाला पेयर अगर हम कंसीडर करें, ट्राइंगल AME सिमिलर था ट्राइंगल ANC के, तो मींस इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो देखिए इसकी फर्स्ट वाले ट्राइंगल की हमने साइड AE ली है, तो अब AE की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AE। इसमें देखिए AE कौन सी साइड है जिसमें ये वाला एंगल आ रहा है और ये ब्लैंक, ये वाला एंगल और ये ब्लैंक, सिंपली AC इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है।
इज इक्वल टू, सेकेंड हमें गिवन है इसकी लेंथ, मीन्स हम एम ई लें, हम फर्स्ट हमने ए एम ई ट्राइंगल लिखा है तो उसी की साइड हम इसमें नोट डाउन करेंगे, दैट इज एम ई, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एन सी। अब इसमें हमें गिवन मेजरमेंट्स जो हैं वो हम इसमें पुट कर देते हैं। ए ई इज गिवन है हमें 15, ए सी 15 प्लस 9 24 इज इक्वल टू एम ई हमें कैलकुलेट करनी है, एन सी हमें गिवन है 6, then ME is equal to 15 into 6 upon 24, 15 upon 4, 3.75 सेंटीमीटर। एक मेजरमेंट तो हमने फाइंड आउट कर ली। सेकेंड मेजरमेंट है DM, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करें, तो देखिए मुझे लगता है कि ये वाला ट्राइंगल जो था ADE, क्योंकि इसमें ME हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, ADE और ABC, ये फर्स्ट वाली कंडीशन लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं। देखिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसकी साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। तो फर्स्ट हमने ADE ये वाला ट्राइंगल लिखा है, तो इसकी सपोज हम साइड लिख रहे हैं DE, तो DE के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये BC, इक्वल टू ये साइड ले रहे हैं AE, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC। अब इसमें हमें गिवन है DE हमें नहीं गिवन है मेजरमेंट, BC इज 24 प्लस 6 30, AE 15 एंड AC 15 प्लस 9 24, तो DE इज इक्वल टू 30 इंटू 15 अपॉन 24, DE is 18.75 centimeter. We have to calculate DM, that is equal to DE minus ME. DE 18.75 और ME हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, that is 3.75, means DM is equal to 15 centimeter. In the given figure, AD is equal to AE, AD is equal to AE, and AD square is equal to BD into EC. अब देखिए अगर AD is equal to AE है तो इन ट्राइंगल ADE, AD के अपोजिट एंगल इक्वल होगा AE के अपोजिट एंगल का। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये एक। साइड्स जो हमें गिवन है BD is this, EC एंड AD मीन्स ये कॉर्नर वाले दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कंसीडर किए गए हैं। तो देखिए अगर ये एंगल x डिग्री का है तो ये एंगल होगा 180 माइनस x। सिमिलरली अगर ये x है तो ये भी 180 माइनस x होगा। दोनों एंगल्स इक्वल हैं। साथ ही देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, इन ट्राइंगल ADE सिंस जो अभी हमने डिस्कस किया था, in triangle ADE, since AD is equal to AE, therefore angle ADE is equal to angle AED, तो वो हमने इसमें कॉपी में शो किया है। और इसके साथ ही हम ये पोर्शन भी शो कर देंगे।
ADB is equal to 180 minus x and angle AEC this is also 180 minus x मीन्स एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC। ये एक रिजल्ट हमने अपने पास नोट डाउन कर लिया, इसको हम यूज करेंगे। अब देखिए इस वाले रिजल्ट को देखते हैं जो हमें गिवन था, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। अब AD इक्वल टू AE है, तो अगर इसको मैं लिख दूं AD इंटू AD और इसमें से एक AD को रिप्लेस कर दूं AE से, कर सकते हैं। AD इज इक्वल टू A ही है। अब देखिए AD देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, AD और BD को इसके अपॉन में ले आइए इधर, इज इक्वल टू EC अपॉन A। अब देखिए ये क्या रिजल्ट हमें मिला है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। मीन्स अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो देखिए एक एंगल भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया, उस एंगल को बनाने वाली साइड्स का रेशो भी सेम है। मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन SAS ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए और यही हमें प्रूव करना था। तो इसको लिख देते हैं, suppose this is equation 1 and this is equation 2. Angle ADB is equal to angle AEC by equation 1 and ratio AD and AD upon BD is equal to AC upon AE, equation 2. Therefore, triangle ABD is similar to triangle AEE by the assumption SAS. Question number 9th. In the given figure, AB is parallel to DC. AB. This side is parallel to DC. BO6, BO this is 6 and DQ 8. Find BP into DO, BP into DO। अब देखिए सिंपली अगर हम देखें तो ये एक ट्राइंगल DOQ और दूसरा ट्राइंगल POB ये कंसीडर कर रहे हैं और इन दोनों ट्राइंगल में देखिए मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट। तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, क्योंकि DC और AB पैरेलल हैं और अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करे, ये वाली लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है ये इसका। तो जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हुए तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कंडीशन कैसे हमें मिलती है। In triangle DOQ and triangle POB, these two angles are equal, vertically opposite, and these two are equal, alternate angles. Therefore, triangle DOQ and triangle POB are similar. और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो सेम होगा। तो चलिए DOQ की साइड हम ले रहे हैं, जो हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है उसी के रेशियो में लेंगे। DO सपोज हमने लिखी है,
तो DO की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? आप देखिए DO कौन सी साइड है जिसके एक तरफ ये वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल आ रहा है, दूसरी तरफ वो अल्टरनेट एंगल। तो इस वाले ट्राइंगल में ऐसी कौन सी साइड है जिसके एक साइड तो ये वर्टिकली अपोजिट आना चाहिए, दूसरी साइड ये अल्टरनेट वाला? क्लियरली OB है। दिस इज इक्वल टू, अब इसके सेकंड आप देखिए BP तो नहीं, DQ गिवन है हमें, तो DQ लेते हैं। अब DQ के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? DQ आप देखिए वो साइड है जिसकी एक तरफ ये अल्टरनेट एंगल आ रहा है और दूसरा ब्लैंक है। तो एक तरफ अल्टरनेट एंगल और दूसरा ब्लैंक, क्लियरली BP है। अब इसमें जो जो मेजरमेंट्स हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे। DO तो हमें गिवन नहीं है, BO हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये देखिए BO 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू DQ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड BP हमें गिवन नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो BP इंटू DQ इज इक्वल टू 48 और यही हमें कैलकुलेट करना था वैल्यू। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को रीड करके हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। एंगल BAC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज ऑब्ट्यूस। BAC एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस है, तो इसलिए मैंने ऑब्ट्यूस एंगल ही ड्रॉ किया है। दिस इज एंगल BAC एंड AB इज इक्वल टू AC। AB जो साइड है ये हमें AC के इक्वल गिवन है। P इज ए पॉइंट ऑन BC के ऊपर हमने ये P पॉइंट लिया है such that PC is equal to 12 सेंटीमीटर। PQ and PR are perpendicular to side AB। आप देखिए AB पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है दैट इज PQ एंड AC पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है दैट इज PR एंड PQ इज 15 सेंटीमीटर। PR 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुए मींस ये एंगल 90 डिग्री है। तो अब इसमें देखिए कितने ट्राइंगल हैं, एक तो ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ओरिजिनल ट्राइंगल ABC है। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में हम सिमिलैरिटी चेक करें तो ये एंगल तो देखिए 90 डिग्री इक्वल है। एक इस क्वेश्चन में गिवन था AB इज इक्वल टू, ये AB साइड इज इक्वल टू AC मीन्स इस आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं AB के अपोजिट एंगल दिस इज इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ AC, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में एक ये 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल हो गया और एक ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। उसको यूज करके हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो लिख के PB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। In triangle PQ and PCR, angle Q is equal to angle R, both are 90 degree, and angle B is equal to angle C, both are opposite to equal sides. Therefore, triangle BPQ is similar to triangle PCR. तो इनके corresponding sides में ratio same होगा। अब देखिए corresponding sides लेते हैं। BPQ फर्स्ट वाले ट्राइंगल की साइड हम कंसीडर कर रहे हैं। हम PB वी हैव टू कैलकुलेट, तो PB को ही हम ले लेते हैं PB। तो PB अपॉन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? PB वो साइड है जिसके एक ये इक्वल एंगल आ रहा है और दूसरा ब्लैंक है। तो एक तरफ इक्वल एंगल और दूसरा ब्लैंक, PC इज इक्वल टू, सपोज इसकी हमने ये PQ कंसीडर की है तो PQ वो साइड है जिसके एक साइड
90 डिग्री का एंगल है और दूसरा ब्लैंक है, एक साइड 90 डिग्री और दूसरा ब्लैंक, पी आर। चलिए जो वैल्यूज हमें नोन है वो हम पुट करते हैं। पी बी वी हैव टू कैलकुलेट, पी सी इज 12, पी क्यू 15 and PR 9, then PB is equal to PB is equal to 20 सेंटीमीटर। अच्छा, नंबर 11 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आप देखिए ये टोटली एकदम फंडामेंटल पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप एकदम से टिक लगा देंगे, ट्रू फॉल्स लिख देंगे, और अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आप ट्रू फॉल्स नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इनको भी। फर्स्ट पार्ट है, टू सिमिलर पॉलीगन्स आर नेसेसरीली कॉन्ग्रेंट। हमें देखना है कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंट क्या होता है। तो देखिए, अगर ट्राइंगल्स का जैसे हम चैप्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर ट्राइंगल्स में ही हम देखें, अगर ट्राइंगल्स में हम देखें तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनके तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हों और साथ ही तीनों साइड्स भी इक्वल हों। दिस साइड इज इक्वल टू दिस, सपोज दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, मीन्स अगर एक के ऊपर एक आप ले आए तो वो पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर लें, तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम सिमिलर ट्राइंगल्स देखें तो ये और ये दोनों सिमिलर होंगे अगर इनके एंगल्स तो इक्वल हैं, लेकिन साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगी बल्कि सेम रेशियो में होंगी। मींस अगर इसको हाफ किया गया है बेस को, तो इसको भी हाफ करके ये बनाया गया होगा, ये वाली साइड भी हाफ की गई होगी। तो अब स्टेटमेंट दोबारा से रीड करते हैं। टू सिमिलर ट्राइंगल्स मींस जैसे 1 और 2 पॉलीगन्स, ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, आर नेसेसरी कॉन्ग्रेंट। आप देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, क्या ये कॉन्ग्रेंट हैं? नहीं है, मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए जरा, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये सिमिलर भी होंगे, क्योंकि सिमिलर की कंडीशन है कि दो एंगल इक्वल हों। तो जब इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो दो भी इक्वल हैं, तो मीन्स ऑल कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स आर सिमिलर, बट all similar polygons are not necessarily congruent, they may be or may not be। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। टू congruent polygons are necessarily similar, वही मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर congruent हैं तो सिमिलर तो होंगे ही। Similarity is the subset of congruency, this statement is true। थर्ड, ऑल इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये स्टेटमेंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए दोबारा देखते हैं। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हों, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको हम बोलते हैं, तीनों एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। तो सिमिलैरिटी की कंडीशन है कि वो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे जिनके दो एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप कहीं पर भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए उसका फर्स्ट एंगल 60 डिग्री, सेकेंड एंगल 60 डिग्री, वो दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के हमेशा इक्वल होंगे। तो मीन्स कोई भी इक्विलेटरल, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आप ड्रॉ करेंगे किसी भी प्लेन पर, वो सब सिमिलर होंगे। This statement is true।
फोर्थ पार्ट देखते हैं, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं जिनके दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड ये इक्वल हैं। अब देखिए ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किए हैं। सपोज ये एंगल इसका 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा, और ये एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया है जिसका ये एंगल 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा। अब देखिए क्या ये दोनों सिमिलर हैं? सिमिलैरिटी की कंडीशन है कि कोई टू एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये 70 है, ये 70 है, मीन्स दिस एंगल विल बी 180 माइनस 140, 40 डिग्री, एंड दिस एंगल विल बी 180 माइनस 160 मीन्स 20 डिग्री। तो बताइए क्या इन दोनों के कोई दो एंगल इक्वल हैं? नहीं है। मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स सिमिलर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे लेकिन आइसोसेलेस जरूरी नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, टू आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इन्होंने आइसोसेलेस के साथ एक कंडीशन और ऐड ऑन कर दिए राइट एंगल की। अब देखिए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस कौन से ट्राइंगल होंगे जिनका एक एंगल तो 90 डिग्री होगा और नेचुरली ये दोनों इक्वल मींस 45 के होंगे। तो कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल्ड अगर आप लेंगे तो उसके एंगल्स 90, 45 और 45 होंगे। दूसरा अगर लेंगे, साइड्स आपने छोटी बड़ी भी कर दी तो एंगल्स यही रहेंगे। तो देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, डेफिनेटली सिमिलर हैं जब तीनों एंगल्स इक्वल हैं। हमें तो दो ही एंगल्स की इक्वालिटी की रिक्वायरमेंट थी, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ एन एंगल of one is congruent, congruent means equal to the corresponding angle of other। अब इन्होंने आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक कंडीशन ऐड ऑन कर दी है। इन्होंने कहा है कि ऐसे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हम ले रहे हैं जिनका एक एंगल अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। अब देखिए ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब देखिए नेचुरली कॉरस्पॉन्डिंग इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा और इसका ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर ये एंगल इक्वल हो गया, सपोज ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो नेचुरली दिस इज 180 माइनस 80 मीन्स 100 डिग्री होगा। अब ये कह रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी 100 है, तो ये 100 है और ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स ये दोनों 40 के होंगे ही। तो इनडायरेक्टली इन्होंने ये कह दिया कि तीनों एंगल से इक्वल होंगे। जब एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो बाकी दोनों भी इक्वल होंगे। तो जब तीनों एंगल से इक्वल हैं तो नेचुरली सिमिलर होंगे, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर इनटू प्रोपोर्शनल सेगमेंट। The diagonals of a trapezium divide each other into proportional segment। अब देखिए ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। ये कह रहे हैं कि ये दोनों सेम प्रपोर्शन में डिवाइड हुए हैं, मीन्स अगर इसमें और इसमें 2:1 का रेशियो है तो इस वाले पार्ट, ये पार्ट भी, ये वाला डायगोनल भी 2:1 में डिवाइड हुआ होगा। तो देखिए इस किसी भी ट्रेपेजियम में सपोज हम इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, क्योंकि ट्रेपेजियम की ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स हुए, ये एंगल और ये एंगल, तो ये भी इक्वल होंगे। मीन्स हमेशा ये दोनों जो ट्राइंगल बने हैं ये सिमिलर होंगे, और जब ये सिमिलर होंगे तो देखिए अगर हम इसमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखें तो वो इक्वल होगा।
OD अपॉन OD साइड है जिसकी एक तरफ वर्टिकली अपोजिट है और एक तरफ अल्टरनेट, एक तरफ वर्टिकली अपोजिट और अल्टरनेट OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA। मीन्स OD और OB में जो रेशो है वही OC और OA में होगा, तो यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन एंगल GHE इज इक्वल टू एंगल DFE 90। ये दोनों एंगल्स हमें 90 गिवन है। DH8, DF12, DG 3x minus 1, DE 4x plus 2, ये मेजरमेंट्स हमें गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट DG एंड DE, ये DG और DE की लेंथ हमें फाइंड करनी है। मींस x की वैल्यू अगर हम किसी तरह से कैलकुलेट कर लें तो हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इसमें ये एंगल 90 डिग्री गिवन थे, तो ये इट मीन्स अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को ले लें, एक तो ये और सेकंड ट्राइंगल ले रहे हैं हम ये वाला, तो जरा इन दोनों में सिमिलैरिटी देखते हैं कुछ है कि नहीं। ऐसे तो अब देखिए इसको कॉम्पैक्ट अगर हम देखें तो बहुत जल्दी से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इन्हें फटाफट रफली ड्रॉ कर लें तो देखिए क्या देख पाते हैं। ये देखिए मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है, ये GHD वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया है और ये EFD वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया है। तो H पे ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये तो हमें गिवन था। अब देखिए जैसे ही अलग ड्रॉ किया तो D यहाँ भी आ रहा है और D यहाँ भी आ रहा है, ये पूरा एंगल दोनों ट्राइंगल में कवर हो रहा है, इस वाले में भी कवर हो रहा है और सेकंड वाले में भी, तो ये भी इक्वल होगा। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए, मीन्स ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, और जब ये सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल angle EFD is equal to angle GHD, both 90 and angle D is common, therefore triangle EFD is similar to triangle GHD। अब देखिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो सेम होगा उसको हम नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट वाले ट्राइंगल की सपोज हमने साइड ली है FD, तो सेकंड वाले ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? FD वो साइड है जिसकी एक तरफ राइट एंगल है और एक तरफ ये D वाला एंगल है, तो D वाला एंगल और राइट एंगल मींस HD इज इक्वल टू, इसकी सपोज हमने DE ली है, तो इसमें DE साइड है जिसमें एक तरफ ये D वाला एंगल है और दूसरा ब्लैंक है, एक तरफ D वाला एंगल और दूसरा ब्लैंक, दिस इज DG। अब जो गिवन वैल्यूज हैं वो हम इसमें पुट करते हैं। FD की वैल्यू, FD हमें 12 गिवन था, DH हमें 8 गिवन है, DE गिवन है 4x प्लस 2 और DG हमें गिवन है 3x माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो x की वैल्यू 7 हमें मिली है, मीन्स DG इक्वल टू 3x माइनस 1, x की वैल्यू पुट करेंगे, DG इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड DE दैट इज 4x प्लस 2
30 सेंटीमीटर।